साथियों, किसी भी लग्न पत्रिका में यदि सूर्यदेव एक मारक की स्थिति में हो या फिर वो त्रिक भावों में जाकर के विराजमान हो जाते हैं या उनकी जो डिग्रियां हैं वो 0, 1, 28 या 29 जैसी डिग्रियां हो या फिर वो नीच राशि के हो, कहने का अर्थ है सूर्य यदि पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास की जबरदस्त कमी होती है। अपने पिता से उसके विचार कभी भी नहीं मिलते। सिर के जो बाल हैं वो उम्र से पहले ही उसके झड़ जाते हैं और पाचन तंत्र समस्या से ग्रसित रहता ही रहता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो सूर्य उपासना करें और सूर्य के दान अर्थात गेहूं और गुड़ इनका दान नियमित रूप से करें। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये अद्भुत विज्ञान है ज्योतिष शास्त्र। या तो ये किसी को समझ में आएगा ही नहीं, चाहे वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, या उसको इतनी आसानी से समझ में आएगा कि फिर वो उसके दिन प्रतिदिन के हिस्सा, दिन प्रतिदिन उसकी दिनचर्या, उसके जीवन का ये हिस्सा बन करके रह जाएगा। कई बार ऐसे केसेस आते हैं साथियों कि उनको अपने जन्म का ठीक समय पता नहीं होता, कुछ कंफ्यूजन होता है। कई लोगों को तो अपने जन्म का जो दिन है वो भी पता नहीं होता। अब ऐसी स्थिति में यदि वो किसी समस्या से ग्रसित हैं तो ये हमारे लिए एक चैलेंज, एक चुनौती हो जाती है कि उसकी समस्या का समाधान कैसे किया जाए। देखिए, अल्टीमेटली तो कोई भी व्यक्ति जो है वो ज्योतिष शास्त्र का प्रकांड पंडित बनने के लिए नहीं आया है। यदि वो हमारे पास में आया है तो वो अपनी किसी वर्तमान, किसी प्रेजेंट समस्या से निदान उसको चाहिए, इसलिए वो आया है। आज साथियों, इस एपिसोड के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं सूर्यदेव के बारे में। सूर्यदेव जो कि एनर्जी का एकमात्र और प्रचंड स्रोत है हमारे इस ब्रह्मांड के लिए, हमारी इस मिल्की वे के लिए, हमारे कम से कम इस ग्रह मंडल के लिए। तो सूर्य से ही जो एनर्जी निकलती है वो विभिन्न रूपों में परिवर्तित होती हुई जीवन में हमें जीने के लिए आवश्यक होती है। अब साथियों, हम बात करेंगे कि यदि सूर्य किसी व्यक्ति का पीड़ित है तो जिनके पास में अपनी जन्म पत्रिका है, यदि आपके पास में अवेलेबल है तो आप उसको खोल करके जरूर बैठिए, ताकि आप इस पर एक ऑथेंटिक, एक वेरिफिकेशन का अपनी तरफ से बैच दे सकें। और यदि आपके पास में जन्म पत्रिका नहीं है दुर्भाग्यवश, तो फिर जो लक्षण आपको बतलाए जाएंगे उससे आप निकटतम कंसर्न अपना प्राप्त कर सकते हैं और उपाय भी बेहद आसान हम आपको बताएंगे। साथियों, 1 से लेकर के 12 तक किसी भी जन्म पत्रिका में, चूंकि 12 राशियां हैं तो 12 ही लग्न होते हैं, तो कुछ जन्म पत्रिकाओं के लिए सूर्य मारक ग्रह अर्थात सूर्य उनके लिए अच्छे ग्रह नहीं है, और कुछ लग्न पत्रिकाओं के लिए सूर्यदेव जो है वो अच्छे ग्रह होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं यदि सूर्यदेव किसी जन्म पत्रिका के लिए मारक ग्रह है, बुरे हैं, इस पर हमने डिटेल में वीडियो बना चुके भी हैं, और हमारे जो दूसरे चैनल है आचार्य चंद्रकांत, या आप YouTube पर लिखेंगे मारक ग्रह योग कारक ग्रह आचार्य चंद्रकांत, तो आपको उसकी डिटेल भी मिल जाएगी। तो यदि जन्म पत्रिका में सूर्यदेव किसी जातक या जातिका के लिए मारक ग्रह है या फिर वो नीच राशि के हैं, नीच राशि के कैसे हो गए, जन्म पत्रिका में जहां कहीं पर भी 7 नंबर का अंक लिखा है और उसके साथ में सूर्यदेव विराजमान है तो सूर्यदेव तुला राशि के हो गए, तो वो मारकत्व का शिकार हो गए। अस्त कभी सूर्यदेव होते नहीं है। यदि सूर्यदेव में अंश मात्र बल नहीं है, यदि उनकी डिग्रियां कम है, उदाहरण के लिए यदि वो 0 डिग्री के कुंडली में है या 1 डिग्री के हैं या 28 डिग्री के हैं या 29 डिग्री के हैं, ऐसी स्थिति में भी जो उनके कारकत्व है उससे संबंधित वो रिजल्ट नहीं प्रदान करते। यदि ये सारी स्थितियां हैं तो कुछ लक्षण होते हैं इस जातक के। क्या क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहला लक्षण होता है कि उसमें आत्मविश्वास की, कॉन्फिडेंस की बहुत घनघोर कमी होती है।
अपनी बात वो किसी भी मंच पर किसी भी व्यक्ति से स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता। आत्मविश्वास उसमें जरूरत से ज्यादा कम होता है, या ये कहें कि होता ही नहीं। किसी से उसको बात कहनी है, बजाय उसको वो अपनी बात कहने के उसकी चार बातें सुन करके आ जाएगा। पिता के साथ में उसके संबंध कभी अच्छे नहीं रहते। पिता होली के गीत गाएंगे तो ये दीपावली के गीत गाएंगे। पिता और इसके स्वयं में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव इस प्रकार का कॉन्ट्रास्ट होगा। साथियों, सरकारी कार्य, वैसे भी सरकारी कार्य हम भारत में बात करते हैं तो वो देरी से होते ही हैं, परंतु अब मान ले कि एक आम आदमी की अगर एक हफ्ते की देरी हो रही है तो इनके एक महीने की देरी आप सुनिश्चित जान करके रखिए। सरकारी कार्य इनका एक बार में तो जीवन में कभी नहीं होता, कई बार तो 7-8 बार चक्कर लगाने पर भी नहीं होता, क्योंकि सरकार से ही इनका पंगा है, सूर्य से इनका पंगा है। फिर आप आ जाइए तो अपमान, लगातार जीवन में और खासतौर पर सूर्य की दशा अंतरदशा में इनको अपमान के जो क्षण हैं बहुत ज्यादा उनका सामना करना पड़ता है, अपमान के घूंट पीने पड़ते हैं। कई बार इनको झूठे आरोपों का सामना भी करना पड़ता है, ऐसे कार्य जो कि इन्होंने किए नहीं, बल्कि दूर दूर से इनका कोई लेना देना नहीं, वैसे भी झूठे आरोप इनके ऊपर लगते रहते हैं। अब आ जाते हैं इनके शरीर के ऊपर। साथियों, जिनमें ये सारे लक्षण जो कि हमने बतलाए हैं, ये तो इनके व्यवहारिक जीवन में हो गए। अब यदि आप इनको देखेंगे तो जो सिर के बाल हैं वो इनके उम्र से पहले ही झड़ जाते हैं। ये सबसे पहली निशानी है। इसके अलावा जो पाचन तंत्र है वो इनका कभी भी ठीक नहीं रहता, चाहे ये कितना ही ध्यान उसके लिए रख ले, पाचन तंत्र खराब ही रहेगा। आंतों से संबंधित समस्या रहेगी, लीवर से संबंधित समस्या इनको रहेगी, और पाचन तंत्र के लिए जो जठराग्नि की जरूरत होती है, पित्त या तो इनका बढ़ा हुआ रहेगा या बिल्कुल कमजोर रहेगा, ये सारी चीजें इनके ऊपर होती है। लीवर जो है उसका जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं होना चाहिए, और उसके बाद में जो स्किन है उससे संबंधित भी समस्या इनको आती रहती है। आगे चल करके 45-50 वर्ष की आयु के बाद में इनको हृदय रोग से संबंधित, क्योंकि हृदय भी जो है वो सूर्य से ही सीधा संबंधित है, तो ये सारे के सारे लक्षण इनके साथ में होते ही होते हैं। अब करना क्या रहा साथियों, समस्या है यदि तो समाधान भी है, जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबानी। तो कुछ आसान से जो दान है, क्योंकि मारक ग्रह जो आपकी जन्म पत्रिका में है, जो आपको पीड़ित कर रहा है, उसके आपको सदैव दान करने चाहिए। सबसे अच्छा दान माना गया है गुड़ का दान। जो देशी गुड़ है ना, जिसका कलर चॉकलेट जैसा होता है, उसका, मैं उस गुड़ की बात नहीं करता जो कि व्हाइट कलर का है, क्रीम का नहीं, देशी गुड़, इसका आप दान करिए। इसके अलावा आप गौ माता भी दान कर सकते हैं, परंतु मैं समझता हूं कि ये सभी के लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो गेहूं का जो दान है, आटे की बात नहीं कर रहे, आटा, कई लोगों को मैं गेहूं दान करने के लिए कहता हूं, वो आटा समझ लेते हैं, नहीं, बिना पिसवाए हुए जो गेहूं है उसका आप दान करें, तो ये सर्वोत्तम दान है सूर्य के लिए, और बहुत ही व्यवहारिक ये उपाय है। आप इसका लाभ जरूर लीजिएगा, और ये श्रृंखला हम प्रयास करेंगे कि हमारी ये आगे भी जारी रहे, और सभी ग्रहों के बारे में हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में। तो तब तक के लिए इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।